लाहौर में टारगेटेड चालान, अवाम परेशान। जुर्मानों की आड़ में हथकड़ियां लगाकर नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया जाने लगा। गिरफ्तार शहरियों में ज्यादातर तुलबा और कम उम्र नौजवान शामिल। बाइक लेकर पैदल जा रहा था, वन वे की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस एहलकार दो दिन थाने में रखते हैं, फिर पैसों की डिमांड भी करते हैं। गिरफ्तार नौजवान का इल्जाम। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी संगीन जुर्म बनने लगी। जिला कचहरी में जमानत कराने वालों का शदीद रश। पुलिस एहलकार हथकड़ियां कम पड़ने पर मुल्जिमान को रस्सियों से बांधकर अदालत में लाने लगे। 2 रोज में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 758 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। 415 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। CTO लाहौर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी छूट न मिल सकी। 149 पुलिस एहलकारों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ई चालान नादहिंदा होने पर बंद। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। आजादी चौक के करीब मेट्रो बस हादसे का शिकार। बस बिजली के खंभे से टकराने के बायस बुरी तरह से मुतासिर हो गई। अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मेट्रो मुलाजमीन ने बस में मौजूद मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला। लेस्को हुकाम की तार और खंभों को मुंतकिली की तरतीब। हादसे को ड्राइवर की गफलत करार दे दिया। मेट्रो बस अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। मेट्रो बस सर्विस शाहदरा से MAO कॉलेज तक मुअत्तल। गजुमता से MAO कॉलेज तक चलेगी। बस सर्विस को खैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए महदूद कर दिया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना है कि लेस्को की जानिब से इंजीनियरिंग का अमल मुकम्मल होने पर सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। अप्रैल 2025 तक 11 लाख लोगों को अफगानी जो थे उनको हम वापस भेज चुके हैं। फिर 17 सितंबर 23 से 31 मार्च 25 तक सिर्फ जो तुर्खम बॉर्डर है वहाँ से हमने तकरीबन 4,69,000 के करीब लोग हैं जो वापस भेजे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम पे हम बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों की वापसी में मुश्किलात हैं। हम मज़ीद बॉम्ब धमाकों के मुतहमिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान शहरी मुलव्विस था। अफगान रजीम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोके। कौमी सलामती के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। आपका नेशनल मीडिया है, कोई चीज़ गलत चलती है पैमरा में कंप्लेंट होती है, कोई चीज़ गलत होती है आपका रिपोर्टर अपने डायरेक्टर न्यूज़ को जवाबदेह होता है, कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी ब्यूरो चीफ उससे पूछेगा रिपोर्टर से कि भाई आपने ये क्यों किया, ये कैसे किया। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। मेरी आज सुबह भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात हुई है, इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे। तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है और मैं इसलिए बड़े इज़्ज़त के साथ सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको देखें। सहाफ़ी हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं और आज़ादी राय बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और वो उसी तरह रहना चाहिए, लेकिन ये फेक न्यूज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेक न्यूज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा कि सोशल मीडिया पर 90% खबरें फेक हैं। अब क्रैकडाउन होगा। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर खबर बनाकर चला देता है। झूठी खबरें फैलाने वालों का सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्क रुकन पार्लिमान या तुर्क की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी माहौलियात और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक तुर्किया पार्लिमानी वफूद के दरमियान मुस्तकिल रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर से गज़ा तक पाकिस्तान और तुर्किया के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं। हर बहरान और हर आजमाइश में पाकिस्तान और तुर्किया ने एक दूसरे का साथ दिया।
तुर्क रुकने पार्लिमान ने वज़ीर आला के काम करने की रफ्तार को तुर्किया से भी तेज करार दे दिया। पंजाब में चंद माह में 1,20,000 से ज़ायद घरों की तामीर की तारीफ। बुरहान कायातुर्क का कहना था कि तुर्किया के अवाम कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और मियां नवाज शरीफ के मद्दाह हैं। अमरीकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी की बाज़गश्त। बेस्ट सेलिंग राइटर पॉल क्लेन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुतरफ अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर आला और सुथरा पंजाब की टीम की तारीफ की। लिखा कि पंजाब हुकूमत कलील मुद्दत में बड़े चैलेंज को बड़े मौके पर बदल चुकी। 13 करोड़ लोगों के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरान कुन है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल कर ली। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का फोर्ब्स की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा कि फोर्ब्स ने तस्लीम किया कि मरियम नवाज ने 75 साल का मसला चंद माह में हल कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहातों का फर्क खत्म कर दिया। बाघों के शहर पर फताई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त से न निकल सका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ के इलाकों में आलूदगी ने पूरे शहर को पछाड़ दिया। स्मॉग फ्री पंजाब, माहौल सुथरा और साफ। पंजाब सेफ सिटी का AI के जरिए निगरानी का अमल जारी। ड्रोन के जरिए आलूदगी बढ़ाने वाली सरगर्मियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती है कि शहरी स्मॉग पैदा करने वाली सरगर्मियों की इत्तला दें, हुकूमत फौरी कार्रवाई करेगी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। लाहौर में 1 महीने के दौरान 21,788 गाड़ियों का मुआयना। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली 3,067 गाड़ियों के चालान और 1,831 बंद। ओवरलोडिंग पर 2,476 गाड़ियों के चालान काटे गए। मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। 460 FIRs दर्ज। 413 ड्राइवर्स गिरफ्तार किए गए। शहर के तारीखी एशरा बाजार की रीवैम्पिंग। विफाकी वजीर ओन चौधरी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन ने बताया कि एशरा बाजार की रीवैम्पिंग 5 माह में मुकम्मल होगी। एशरा बाजार जैसे आप जानते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है वो 400 साल पुरानी है। मुगल दौर से इसकी जो है ना तामीर हुई और तब से ये जो है ना वो चल रहा है। तो इस पे कभी भी इसकी दोबारा चीज़ों को रिवैम्प करने के लिए, इसकी बहाली के लिए, इसकी प्रॉपर जो ओरिजिनल खदो खाल था उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पे तवज्जो नहीं की। तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहबा के जो विजन है उनके मुताबिक लेके पूरे पंजाब के 18 बाज़ारों को जो है ना वो अपग्रेड और रिवैम्प और अपडेट किया जा रहा है। महंगाई से परेशान आवाम पर LPG बम गिरा दिया गया। LPG की कीमत में 7 रुपये 39 पैसे का इजाफा। दिसंबर में सारिफिन के लिए LPG की कीमत 209 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये इजाफे से 2,466 रुपये का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। कैसे मुमकिन है कि किस तरह से ये मामला चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बस एक जुमले में इसको पूरा कर दे, लोकल गवर्नमेंट को आर्टिकल 140 है। इट्स अब्सर्ड। हु पुट इट देयर? कैसे आया? मैं तो उन लॉ मेकर्स पे, उन कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स से जिन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, मुझे उनकी फहम पर अब सवाल उठाना है कि कैसे आपने सिर्फ एक जुमला लिख के छोड़ दिया और उसका पूरा चैप्टर भी नहीं लिखा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की सियासी इख्तलाफात को मुकालमे से हल करने की तजवीज़। कहा कि कुछ लोग सियासी मुकालमे को जुर्म समझते हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत की तरह से लोकल गवर्नमेंट की भी अहमियत है। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक से जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की मुलाकात। अमन व अमान के सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि क़याम अमन के लिए हुकूमत के साथ उलमा भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उलमा ने इदारों और निज़ाम मदारिस के दरमियान हम आहंगी के लिए सिफारिशात पेश की हैं।
बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बच्चे डायनासोर से खेल सकेंगे। शहर में डायनो वैली और कल्चरल रिजॉर्ट कायम करने का फैसला। हरबंसपुरा में 40 करोड़ रुपए की लागत से कल्चरल रिजॉर्ट कायम किया जाएगा। समरी वज़ीर आला को इरसाल। हरबंसपुरा में कल्चरल रिजॉर्ट का मेगा प्रोजेक्ट शहर में सकाफती सरगर्मियों को फरोग देगा। लाहौर के नई तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स की सुनी गई। अल्लामा इकबाल टाउन, कैंट मॉडल टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर के मंसूबे की मंजूरी। एसी मॉडल टाउन के दफ्तर पर 17 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च होंगे। एसी कैंट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 14 करोड़ 65 लाख रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब की ब्रोकसी में तकारुर और तबादले। सलमान गनी सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात। सुकरात अमान राना को सेक्रेटरी औकाफ पंजाब लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब, फरवा आमिर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और FBI में रिकवरी का मामला हल न हो सका। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के शोबा अकाउंट्स और लीगल विंग्स की नाअहली सामने आ गई। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स और अदालती केसेस का सदेबाप न किया जा सका। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड FBR का नादहिंदा इदारा बन गया। लाहौर पुलिस के 146 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। पंजाब पुलिस में तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास CCPO ऑफिस में हुआ। 300 से ज्यादा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के केसेस ज़ेरे गौर आए। सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर की मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल। पंजाब बार काउंसिल ने विहाड़ी में मुकामी वकील के पुलिस के हाथों कत्ल के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल ज़बीउल्लाह नागरा ने अपने मुज़म्मती बयान में कहा कि पुलिस ने वकील मोहम्मद ज़ीशान को कत्ल किया, जिसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ताज कंपनी खालिक टाउन में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। घरों में गंदा पानी दाखिल होना मामूल बन गया। दिन भर उड़ने वाली धूल ने इलाका मकीनों को बीमार कर दिया। गटरों के ढक्कन न होने के बायस राहगीरों के गिरने का खतरा रहता है। इलाका मकीनों की मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की अपील। जी ये यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो वो तो फिर मसला है ना, चिकड़ वगैरह हो जाएगा। उसकी वजह से ये गटर भी खुदाई किए हैं, कोई गिर भी सकता है बीच में, कोई मामला भी ऐसे हो सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या कहा जाता है इनसे कि ये जल्दी से जल्दी ये काम को कंप्लीट करें। दुकानदार भी हैं यहाँ पे, कारखाने भी हैं, लोडर रक्शे आते जाते हैं और मोहल्लेदारी भी है, बच्चे भी हैं। काफ़ी सारी परेशानी होती है। जब यहाँ बरसात होती थी यहाँ इतना इतना पानी होता है। लाहौर समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया गया। एड्स को इंसानी तारीख का महलिक तरीन मर्ज कहा जाता है। यह दिन मनाने का मकसद एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही और लोगों को मालूमात फराहम करना था। एड्स के मरीज नफरत नहीं हमदर्दी के हकदार हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि एड्स अहम समाजी और इक्तसादी मसला है। बचाव के लिए सबको कोशिशें करना होंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ने इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सर्ट चैलेंज का इफ्तिताह कर दिया। चीन की टीम समेत पाकिस्तान भर से वॉलंटियर्स की 61 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने परेड का मुआयना किया। चाक चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक PHF सिलेक्शन कमेटी ने 20 टुकनी स्क्वाड का फाइनल कर दिया। अमार शकील बट स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। ताहिर जमान PHF के साथ मामला तय पाने पर हेड कोच होंगे। प्रो हॉकी लीग का पहला मरहला 9 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम कल अर्जेंटाइन रवाना होगी।